चले आओ। ओके, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट एकदम सूफीज्म का लास्ट पोर्शन में हम लोग है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे जो सूफी कल्चर में जो कवाली कैसे आया, जो सूफी जो खनकाज होते थे, क्या सूफीज का जो टुम, हाँ, जो दरगाह जो होते थे जहाँ पे जड़ियात कहा जाता था, दरगाह जहाँ पे सूफी पीर का जो समाधि जो उनका जो टुम होते थे, वहाँ पे कुछ स्पेशल म्यूजिक प्रैक्टिस होता, जो म्यूजिक प्रैक्टिस गाना गाया जाता है, कुछ स्पेशल डांस फॉर्म हुआ था जो स्पेशल स्टाइल का, दैट इज नोन एज द कवालिज्म। जो कवाली गाते थे वो स्पेशली ट्रेंड एक म्यूजिशियन होते थे, इसका कवाल कहा जाता है। कवाल गाते थे इसलिए कवाल लोग गाते थे इसलिए कवाली। और एक वर्ड हमें मिला है, क्या है? सामा। सामा क्या है? जो एक सूफीज्म में जो टोटल जो एक प्रोग्राम मतलब वहाँ पे म्यूजिक डांस का भी एक गोल गोल घूम के एक लंबा गाउन जैसे सूफीज का जो कॉस्ट्यूम होता है, लंबा गाउन जैसे लंबा गाउन टाइप का होता है, ऐसे घूम घूम के उनका जो डांस होता। तो और एक स्पेशल टाइप का म्यूजिकल फॉर्म था। जैसे देखा जाए अकबर अजमेर में कई बार जा चुके हैं, क्योंकि अकबर को अजमेर का जो वहाँ का जो कवाली जो सामा प्रैक्टिसेस वो अकबर को काफी अट्रैक्ट किया था। अजमेर में क्या था? अजमेर में नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, अब जो टुम साहब मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती का तो दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। नहीं, अकबर कहाँ? अजमेर में जाते थे, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह में अकबर जाते थे। अकबर को बहुत अट्रैक्ट किया था। अकबर कई बार वहाँ पे 14 टाइम्स वहाँ पे ऑलमोस्ट विजिट किया, और एक साल में 2-3 बार करके विजिट किया। कहीं एक बार अकबर एक अपना विश को लेकर जैसे पूरा हो जाए, जैसे कभी कोई नया कॉन्क्वेस्ट या कभी अपने बेटे हो मैंने एक सॉन के लिए, क्या दूसरा और किसी कारण अकबर वहाँ पे चला, मोइनुद्दीन चिश्ती का जो समाधि वहाँ पे गए थे, क्योंकि वही जो जानते हो क्यों लोग वहाँ से जाके मांगते थे, जो अल्टीमेट जो गॉड अल्लाह के साथ सूफी पीर का एक कनेक्शन था। और ये सामा इस टुम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। आजकल भी जो सूफी म्यूजिक का प्रैक्टिस होता है, सूफी म्यूजिक का प्रैक्टिस काफी जगह मिलता है, इसका फेस्टिवल भी होता है। यू कैन सर्च इन द इंटरनेट सूफी म्यूजिक, सूफी डांस फॉर्म, जो कवाली, एक स्पेशल स्टाइल होता है डांस का भी, सूफी डांस का, जो कभी कोई डांस फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल में लोग को इनवाइट किया जाता है। तो सामा ये सब कुछ। अब इस सामा में और एक था रिसाइटेशन में, जैसे जो टिपिकल इस्लामिक जो स्टोरी के इस्लामिक कोई एक इस्लामिक वर्ल्ड का कोई एक घटना, ये भी जैसे रिसाइटेशन में था। इसके साथ साथ कुछ जो टिपिकल हिंदू कल्चर के जैसे पद्मावत को रिसाइट किया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख्स के जो रिलीजियस सेक्रेट बुक, गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ पे रिसाइट किया जा रहा है। देखो, द different genre of Sufi poetry was composed in and around the town Bijapur, Karnataka. These were short poems in ढकानी, the vibrant of Urdu, एक स्पेशल टाइप का, इसको अंडरलाइन करके रखना, ढकानी। अच्छा, और देखना, ये देखो, और नेक्स्ट during the 17th and 18th centuries, these poems were probably sang by the women while performing households, like grinding grains and the spinning. Other compositions were the form of the eludes and the wedding songs. कुछ साधी nama and the lodi nama, साधी नमा एंड लोडी नमा, जो शादी के समय कुछ स्पेशल गाना गाया जाता है। जो एक जो ढकानी जो था, ये तो नॉर्मल ये ऐसे माना जा रहा है, जो गाना का जो लैंग्वेज, उसका जो लिरिक्स, उसको देख के ये लगता है, जो हाउस होल्ड्स के काम, जब कोई घर के वोमेन हाउस होल्ड्स के काम करते थे, क्या कोई
ऐसे फूड ग्रेनिंग या स्पिनिंग के काम करते थे, काम करते करते जिस टाइप का गाना गाते थे वही सूफीज्म सूफी कल्चर में आया था। ओके, और स्पेशल शादी के लिए भी एक सामा के जो म्यूजिकल फॉर्म, बट जो ये सब में जो हमें इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर फोकस करना है, इस सब म्यूजिकल फॉर्म के म्यूजिक लिरिक्स का फॉर्म जो हिंदवी, जो हिंदुस्तानी हिंदवी लैंग्वेज, जो हिंदी उर्दू का मिक्सचर जो लैंग्वेज उसमें की, क्योंकि इस धरती के साथ, इस मिट्टी के साथ अकस्टम्ड होना था। तुम प्योर उर्दू में गाओगे तो तुम कॉमन पीपल के साथ तुम इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी तुम प्योर हिंदी में गाओगे तो उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए वो समझना नामुमकिन हो जाएगा। सो इजीएस्ट वे टू, हाँ, दैट वाज क्या था, हिंदवी लैंग्वेज में तुम कहो तो इजीली एक्सेप्टेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो एक था, देखो जो बोला प्रेम अखान, जो जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल द प्रेम अखान पद्मावत कंपोज बाय मालिक मोहम्मद जैसी, जानती हो मालिक मोहम्मद जैसी का लिखा हुआ, इसको लेकर तो काफी घटना भी हुआ था जब पद्मावती जब जो फिल्म रिलीज किया था। मालिक मोहम्मद जैसी रिजॉल्व अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मिनी एंड द किसके साथ, रतन सेन, द किंग ऑफ द चितौर रतन सेन के साथ जो पद्मिनी रानी पद्मिनी जो प्रेम आख्यान, जो पद्मावत प्रेम आख्यान, उसको भी सूफी कल्चर में उसको भी रिसाइट किया जा रहा है। ऐसे ये प्रेम आख्यान दिखा के जो ह्यूमन बीइंग का जो लव, द फीलिंग ऑफ लव फॉर द ऑपोजिट सेक्स और द ऑपोजिट पर्सन, that implies the love for the God के प्रति भी ऐसा ही लव, इसको दिखाने के लिए ऐसे चीजें रिसाइट किया जाता। ऐसे करना जो जैसे ये सब सिंगिंग लिरिक्स पे भक्ति ट्रेडिशन का भी, जो भक्ति मूवमेंट का भक्ति ट्रेडिशन का भी काफी चीज इसके साथ इंक्लूड हुआ था। जैसे देखो जो इट इज लाइक दैट द सूफीज of this region were inspired by the pre-existing Bhakti tradition of the Kannada, of the Lingayats and the Marathi Avigans and the Shants of Pandhapur. It is through the medium that Islam gradually gained a place in the villages of the Deccan. Deccan में धीरे धीरे जो लोकल लैंग्वेज को, लोकल जो प्री एग्जिस्टिंग जो भक्ति कल्चर, भक्ति मूवमेंट का जो प्री एग्जिस्टिंग कल्चर, उसके साथ ये इसका भी एक मिक्सचर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, तो हाँ डेफिनेटली जो लास्ट मैंने कंक्लूड करने से पहले, ये जो सूफी जो शेख या पीर्स या सूफी जो उनका डिसाइपल्स, दे फॉलोड द लोकल लैंग्वेजेस जस्ट टू मेक दैट लैंग्वेज एज अंडरस्टैंडेबल फॉर द लोकल पीपल। लोकल जो ट्रेडिशन, और डेफिनेटली जब लोकल लैंग्वेज को तुम अडॉप्ट कर रहे हो, जैसे डेकान में तुम जब डेकान में अपना जब ये कर रहे हो, तो डेफिनेटली डेकानिक लैंग्वेज जो डेकान का जो लैंग्वेज, जो साउथ इंडियन लैंग्वेज, उसके साथ तुम्हें अकस्टम होना पड़ेगा। और तब डेफिनेटली जो प्री एग्जिस्टिंग जो कल्चर था डेकान में, जो वैष्णव काल्ट की जो भक्ति मूवमेंट का जो डेकान में जो एक्सप्लोर हुआ था, उसका जो कुछ एसेंस इसके साथ भी आ जाएगा। एसेंस तो एक आएगा, स्मेल एसेंस, एसेंस देता ना खाने में, जो वैनिला एसेंस है, तो एसेंस तो एक आएगा। लास्ट जो टॉपिक है इसमें सूफीज एंड द स्टेट, सूफीज एंड द स्टेट्स, इसमें जो है मैंने पहले ही बोल दिया, तो नॉर्मली सूफी लीडर्स, सूफी सेक्स जो अपना पीर क्या सेक्स अपना एक डिस्टेंस बना के रखते थे पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास, बट ये नहीं था जो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी उनको कुछ डोनेट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करे, वो एक्सेप्ट करते थे। बट उसमें एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट कर सकते थे, ऐसे कोई